देखिए मोदी जो है वो दो तरफा लड़ाई पाकिस्तान के साथ कर रहा है। एक तो वो इजराइल के साथ मिला हुआ है और इजराइल के साथ मिलकर वहां से जदीद ड्रोन भी खरीद रहा है, असला भी खरीद रहा है। F-35 दोबारा से सेकंड टाइम हमारे कंट्री की एयर स्पेस के अंदर दिखाई दिया। अमेरिका का F-35 हिंदुस्तान के कब्जे में आ गया। इन अ हॉट फाइटर जेट मार्केट एन F-35 इज अनेबल टू टेक ऑफ। अब तिरुवनंतपुरम की बात जो है इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है, मतलब अमेरिका की बेइज्जती हुई है, यूके की बेइज्जती हुई है। ये नॉटम क्या शय है, ये एक्सरसाइजेस से क्या मुराद है? क्या फिर से ये बड़ी खबर निकल करके आई कि अमेरिका के F-35 को एक बार फिर से भारतीय सीमा में देखा गया। ना सिर्फ देखा गया बल्कि इसको लेकर के इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि IACCS के रडार में एक बार फिर से F-35 को कैप्चर किया गया। वो एक्चुअली इट इज़ एन इंडिकेशन कि एयर स्पेस है विच इज़ नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल, और वो बता देते हैं कि जी इस एरिया के अंदर कोई और जहाज ना आए। भारत में धरे गए F-35 का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि दूसरी खबर जो निकल करके आ रही है, ना सिर्फ कैप्चर किया गया बल्कि इसे आइडेंटिफाई करते हुए इसे सिग्नल्स भी भेजे गए, लेकिन बिना कुछ जवाब दिए इस पर जो खबर अब सामने आ चुकी है वो और ज्यादा सवालिया निशान खड़े कर रही है। F-35 तो हम पहले ही डिकोड कर चुके हैं। आपने देख लिया कि F-35 खड़ा हुआ है इस समय त्रिवेंद्रम में, और वो खड़ा इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने उसको डिटेक्ट करके और उस पर ऐसा लॉक डाला कि वो अभी तक वापस उड़ने की स्थिति में नहीं आया है। और ब्राजील जो है वो भारत से चाहता है कई वेपन प्लेटफॉर्म्स खरीदना, लेकिन दो मुख्य तौर से ब्राजील ने बात करी है, आकाश की और गरुड़ा की। जयशंकर साहब ने वहां पे ये कहा है कि जनाब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स हैं। अब जारी बात है वो न्यूयॉर्क में है। जो सो कॉल्ड दुनिया का सबसे महंगा F-35 है अभी भी केरला में धूप सेक रहा है। और दूसरा प्लेन पकड़ा गया, और पकड़ा भी भारत के एडवांस्ड रडार सिस्टम ने है। ऑब्जेक्टिव था स्पाई जासूसी करना हमारे रडार सिस्टम पे, क्योंकि अमेरिका को पता चल गया है कि हमारे रडार सिस्टम इतने अच्छे हैं। ऑफ सिंदूर में हमने कमाल दिखाया, और किसी भी तरीके से ये रेस्क्यू नहीं कर पा रहे, और इतना डर लग रहा है इनको कि अगर हैंगर में ले गए ये लोग, अगर प्राइवेट हैंगर में ले गए तो इंडिया के बेंगलोर के सारे जो इंजीनियर हैं जाएंगे, हाल DRDO सब घुस जाएंगे इसमें, और एक दो दिन में सारे कलपुर्जा निकाल के बैठ जाएंगे स्कैन करके। पहली फुर्सत में ही अपने न्यूक्लियर एसेट्स दाएं बाएं करने हैं। फौरन से पहले उनके खिलाफ एक ठीक ठाक महाजराई शुरू होने वाली है। ये हमारी लाइफलाइन है। हाउ कैन इंडिया बी अलाउड टू प्ले विद आवर लाइफलाइन? पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश का आगाज हो चुका है वो हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे हो चुका है। ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस, और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। कौम देख चुकी है कि नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त दाखिल हो जाएगा, और कौम को अब अच्छी तरह पता है कि आपस की खुराफात और बकवास बंद करके आप फौज का साथ दें, वरना हम सारे मारे जाएंगे। दोस्तों, अमेरिका का F-35 जिसने खूब सुर्खियां बटोरी और भारत की सेना में शामिल भी हुआ है, लेकिन आज के समय में इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग झेलता हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी तकनीकियां खराबी की वजह से F-35 फेलियर बताया जा रहा है। तो इसी बात पर चर्चा हम करते हैं पाकिस्तान मीडिया से, देखते हैं और क्या क्या हमें रिएक्शन। प्लीज वोट जय हिंद फॉर DRDO। तो दे आर डूइंग अ रिमार्केबल वर्क। वो टेक्नोलॉजीज हम निकाल रहे हैं जो अमेरिका सोच भी नहीं सकता था। और पिनाका ब्रह्मोस, जिसको चाहिए हाथ उठाओ। सीधी सीधी बात है, पाकिस्तान के लिए तो बहुत क्लियर एकदम फॉर्मूला है, एक के साथ एक फ्री, और आपके लिए तो पूरा पैकेज ही फ्री। पाकिस्तान को जब चाहिए वो हरकतें कर सकता है, उसे हमेशा फ्री डिलीवरी मिलती है, ब्रह्मोस की भी, साथ ही साथ पिनाका की भी। और मजे की बात यह है कि पिनाका का हम एक एक्सटेंडेड रेंज वर्जन बता रहे हैं जो मतलब पाकिस्तान के आर पार जा सकता है। और सोचिए पाकिस्तान को कैसा डर लगता होगा कि एक टाइम में 1000 पिनाका आएंगे एक सिटी पे, मेरी क्या हालत होगी। इट इज एसेंशियली मतलब 1000 पिनाका, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि आप एक अच्छा सा एरिया आप वाइप आउट करने का मतलब पूरा गेम प्लान कर रहे हैं। आपको किसी मतलब मिलिट्री कैंटोनमेंट को साफ करना हो तो मतलब आपको पिनाका 1000 डालने पड़ेंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। बड़ा सा एक मिलिट्री कैंटोनमेंट ले लीजिए इनके टॉप सिटी में। आपको पहली फुर्सत में ही अपने न्यूक्लियर एसेट्स दाएं बाएं करने हैं। फौरन से पहले उनके खिलाफ एक ठीक ठाक महाजराई शुरू होने वाली है, जिनमें से फिजिकल अटेम्प्ट भी शामिल है। यानी कोई बैद नहीं कि बंकर बस्टर्स तक इस्तेमाल किए जाएं। तो ईरान ने तो बहुत जो लास्ट में बोला था इन्होंने कि ल्यूमबर्ग जो हमारा लेंस था वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, इसके कारण आपने हमें पकड़ लिया। इस बार ऐसा भी कुछ नहीं था। कोल्ड हार्ड एविडेंस हमारे हाथ में लगा, हमने इसको पकड़ लिया। और जो हमारा रडार सिस्टम है
उसने पकड़ा है। और जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है ये क्लासिफाइड है, दुनिया के पास किसी के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि स्टेल्थ जिसको कोई पकड़ नहीं सकता उसको हम पकड़ लेते हैं। और हमने अमेरिका का जो झूठ है उसे भी हमने कवर कर लिया, यानी कि उसको भी हमने एक्सपोज कर दिया। यानी कि इस बार जो अमेरिका का सेकंड प्लेन आया है उसके अंदर ल्यूमबर्ग लेंस जो है वो इंस्टॉल्ड था, कुछ भी नहीं किया तो भी हमने उसको पकड़ लिया। और हम जो भारतीय एक्सपर्ट्स हैं वो हंस रहे हैं इनके ऊपर। क्यों? लास्ट टाइम तो हमने इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया था, जैसे अंपायर देता है क्रिकेट में बेनिफिट ऑफ डाउट टू द बैट्समैन। इस बार वो भी नहीं है और हमने वेस्ट नहीं किया टाइम। हमने ऑलरेडी इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी करनी शुरू कर दी है, डीआरडीओ ने और एचएएल ने। सारा डाटा निकाला जा रहा है, इमेजेस चेक करी जा रही हैं और हर चीज को रिव्यू करा जा रहा है। और जो उसकी फोरेंसिक ऑडिट है, ये प्लेन एंटर कैसे किया भारत की स्पेस में, वो सारा कुछ शुरू हो गया। लेकिन आप बोलते हैं स्टेल्थ है, कोई पकड़ नहीं सकता, हमने पकड़ लिया। दोस्तों पकड़ा तो पकड़ा, वो दूसरी बात है, लेकिन आपको दाद देनी पड़ेगी भारत के डिफेंस सिस्टम की भी। 5.5 इसको बोलते हैं जनरेशन का हमारा रडार सिस्टम है, उसने पकड़ लिया, वो भी आंध्रा के कोस्ट के पास, विच इज क्लोज टू बे ऑफ बंगाल। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। आंध्रा, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा केरला, हॉट बेड्स। और इस बार कोई इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। इस बार सिर्फ वो एयर स्पेस के पास आया, हमने पकड़ा, सिग्नल भेजा उसको, हमने सिग्नल अटैच किया और उसे धमकी दिया, इफ यू एंटर हम तुम्हें शूट डाउन कर देंगे। दुम दबाकर उसी वक्त जैसे ही हमने मिसाइल्स को उसके ऊपर लॉक किया, दे रैन अवे। हमने भी अपने प्रोटोकॉल्स को पूरा फॉलो किया है, धमकी दी पहले, और धमकी मिलते ही जब उसको यह पता लगा कि भाई वो पकड़ा गया है, स्टेल्थ होते हुए भी यू टर्न कर लिया एंड दे डिसअपीयर्ड बिकॉज दे वर कॉट। उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया था और भारत रेडी था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई साउथ इंडिया में तो हमारा रडार सिस्टम हम क्यों लगाएंगे। हमारी लड़ाई तो है कभी बांग्लादेशियों के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, साउथ में तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है। बट वी वर विजिलेंट और हमने धमकी भी दिया ओपनली अमेरिकन प्लेन को, स्टेल्थ आल्सो वी कैन कैच। दोस्तों अमेरिका इस समय ज़्यादा सफाई देता हुआ भारत को नज़र आ रहा है कि हमारा जो F-35 है वो विमान काफ़ी बेहतर और सुविधाजनक है। दोस्तों इस तरह से F-35 जिस तरह से प्रेजेंट टाइम पर भारत के लिए एक विषय बना हुआ है और F-35 में जिस तरह से तकनीकी खराबी की वजह से भारत ने रिजेक्ट कर दिया है, इस पर अब अमेरिका अपनी बहुत ज़्यादा सफाई देता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम पर F-35 जिसको कि भारत ने सीमा आने से भी मना कर दिया है और वो भारत की सीमा में देखा गया है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी सफाई देते हुए बता रहे हैं कि F-35 जो विमान है वो बेहतर और सुविधाजनक और काफ़ी तकनीकियों से लैस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। F-35 में काफ़ी सारी तकनीकों खराब की वजह से भारत ने इसको बैन कर दिया है। बैन करने के बाद में जो F-35 है वो भारत के रडार में चढ़ा और भारत ने इसको देखते ही और इसमें सिग्नल भेजने की कोशिश की और इसको सिग्नल पहुंचा, लेकिन वहां से किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण भारत ने इसे अपने एक जासूसी तौर पर भी समझा है कि अगर ये विमान भारत में देखा जाता है तो इसको तकनीकी या फिर इसको जासूस अमेरिका का भी समझा जा सकता है। तो ये है भारत की